गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। इस न्यूज़ में क्या देखेंगे, पहले हमें आर्टिकल देखना है। टशल इन केरला, कैन गवर्नर खान डिसमिस द स्टेट मिनिस्टर। अब इशू क्या हुआ है, वो इशू को हमें देखना है। इशू ये हुआ है कि अभी जो केरला के गवर्नर हैं मोहम्मद आरिफ खान, उन्होंने वहाँ के एक मिनिस्टर है, ठीक है, तो इन्होंने ट्विटर पे डाल दिया है कि मिनिस्टर और सीएम का ये राइट होता है कि सभी चीज़ एडवाइस करें, मतलब पूछें, ठीक है, किससे, गवर्नर से। लेकिन क्या हुआ है कि वहाँ के जो मिनिस्टर हैं वो ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं। तो ठीक है, इस बेसिस पे वो क्या कर रहे हैं, हाउस की डिग्निटी को कम कर रहे हैं। तो मैं रिलीज कर सकता हूँ उनको, ठीक है। ये स्टेटमेंट था किसका, आरिफ मोहम्मद का। तो इसी के रिस्पॉन्स में वहाँ के मिनिस्टर ने, चीफ मिनिस्टर ने ये कहा है, जो चीफ मिनिस्टर हैं पिनराज विजयन, उन्होंने कहा है कि ये डिक्टेटरशिप शो कर रहे हैं गवर्नर। और गवर्नर को अपॉइंट करता है जो सेंटर में होती है पार्टीज, वो, ठीक है। तो ये डायरेक्टली कह रहे हैं कि बीजेपी क्या करे, डिक्टेटरशिप कर रही है केरला में। अब इसी के रिगार्डिंग इसमें सब पॉलिटी का वो दिया है कि क्या क्या पावर्स होती है गवर्नर की, सीएम की, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये सब तो हो गया, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन आता है, द रोल डज नॉट, व्हाट रोल डज द गवर्नर प्ले इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। तो देखो, आर्टिकल 153 से लेके 161 तक कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर की पावर को बताया गया है, उसके रोल्स को, उसके रोल, पावर और कंडीशन ऑफ ऑफिस के बारे में बताया गया, ठीक है। इसमें एक चीज कहा गया है कि द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड देयरफॉर एक्ट एज अ वाइटल लिंक बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट, और किसके एडवाइस पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवाइस पे, ठीक है। तो गवर्नर तो आ गया, प्रेसिडेंट ने उसको क्या किया, अपॉइंट किया सेंट्रल मिनिस्टर या सेंट्रल उसके सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवाइस पे, ठीक है, वो आ चुका है। अब होता क्या है, उसके बाद लिखा है, द गवर्नर एंजॉय सर्टेन पावर सच एज द गिविंग अस withholding assent to bill passed by the state legislature या determining the time needed for the party to proves its majority, ठीक है। इसमें लिखा है कि अगर गवर्नर आ जाएगा तो उसके बाद सीएम के पावर्स के बारे में, पार्टी ये सही चल रही कि नहीं चल रही, उसके बारे में देखेगा, तो ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 164(1) says that minister shall hold office during the pleasure of the governor. Does this means the governor can sack the minister? यहीं से इशू स्टार्ट होता है कि गवर्नर के पास ये पावर है, ठीक है, मतलब कि जो मिनिस्टर है वो उसके प्लेजर पे रहता है, ठीक है, किसके, गवर्नर के, ठीक है, जब तक चाहेगा तो रखेगा। तो क्या इसका मतलब है कि उसको हटा सकते हैं? तो इसमें साफ बताया गया है कि हटा नहीं सकते। देखो लिखा है, आर्टिकल 164(1) डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर while the governor does not have to seek anyone's advice while appointing the CM. He can appoint the minister only on the recommendation of the CM. इसमें ये बात लिखी गई है कि जो गवर्नर है ना, अगर वो सीएम को अपॉइंट करेगा, ठीक है, तो उसको किसी से रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा तो उसे सीएम से रिकमेंडेशन की जरूरत है। तो ये बात ये खंडन कर रहे हैं कि प्लेजर वाला मतलब ही नहीं है, ठीक है। वो किसी मिनिस्टर को तो हटा ही नहीं सकते हैं। अगर मिनिस्टर में फॉल्ट है तो वो सीएम से कहेंगे, सीएम देखेगा, क्योंकि सीएम के ही एडवाइस पे तो आया है वो। तो इनके पास ये पावर नहीं है, ये साफ इसमें बात लिखी गई है। 164(1) यही बताता है। तो यह प्लेजर का टर्म डिफाइन किया गया है कि प्लेजर मतलब ये नहीं कि आप हटा दोगे। प्लेजर मतलब ये कि हाँ, आपको अगर प्रॉब्लम है किसी मिनिस्टर से तो आप सीएम से कहो, सीएम देखेगा। अगर उसमें प्रॉब्लम होगी तो वो आपको रिकमेंड कर सकता है कि हाँ सर हटा दो, तब आप हटा सकते हो। आपके पास इंडिविजुअल पावर नहीं है कि आप अकेले हटा दो अगर आप खुश नहीं हो तो, ठीक है। उसके बाद यहां बताया गया है, अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीजें दी गई हैं, जैसे शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में 1974 में ऐसी कुछ बात हुई थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो एक बात लिखी गई है, अंबेडकर जी ने कहा था, बी आर अम्बेडकर, द गवर्नर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नो फंक्शन विच ही कैन डिस्चार्ज बाय हिमसेल्फ, नो फंक्शन एट ऑल, while he has no function he has certain duties to perform and I think the house will do well to bear in mind this distinction, ठीक है। ये है, मतलब बी आर अम्बेडकर ने कहा है कि इनकी कोई पावर नहीं है, इनके पास ड्यूटीज है, उसको परफॉर्म करना है, ठीक है। यहाँ पे आचार्य सेड दैट इफ इंडीड अ मिनिस्टर लोअर द डिग्निटी ऑफ द गवर्नर और हिज ऑफ द ऑफिस, राजभवन कैन आस्क द सीएम टू इंक्वायर if it is found that minister has defamed या disrespect the governor,
ही या शी कैन आस्क द सीएम टू ड्रॉप हिज मिनिस्टर। मतलब उन्होंने ये कहा है कि पावर नहीं है सीएम के पास, अगर कुछ उनको किसी मिनिस्टर से प्रॉब्लम है तो वो पहले सीएम से कहें कि इनकी ये जो चीजें हैं, ये प्रॉब्लम है, इसको देखें। अगर वहां के सीएम को लगेगा कि हाँ इसमें प्रॉब्लम है, तब वो गवर्नर से कहेंगे कि आप इसको ड्रॉप कर दो, तब वो ड्रॉप कर सकते हैं। इंडिविजुअल में ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंडिविजुअल में उसको चूज ही नहीं किया है, वो तो सीएम के एडवाइस पे चूज किया। केवल सीएम को वो होल्ड कर सकते हैं, सीएम, क्योंकि सीएम को अकेले उन्होंने चूज किया। फिर उसके बाद बताया गया यहाँ पे व्हाट सो डज द प्लेजर ऑफ द गवर्नर मीन्स। ठीक है, जब सब यही बात है तो प्लेजर का क्या मतलब यहाँ पे बताया गया कि प्लेजर का मतलब होता क्या है। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 164(1) में यही बताया गया। यहाँ पे देखो, सेज दैट मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। तो प्लेजर का यहाँ मतलब पूछा गया है। तो देखो, प्लेजर का मतलब यहाँ डिफाइन किया गया। प्लेजर मतलब ये है कि कभी फ्यूचर में क्या होता है कि कभी सरकार गिर जाती है और उस केस में जो मिनिस्टर हैं वो रिजाइन करने को तैयार नहीं है, तो उस केस में इनके पास ये पावर है गवर्नर के पास, उसको क्या कर सकते हैं, डिसमिस कर सकते हैं। देखो यहाँ साफ साफ लिखा है, आचार्य सेड इट डज नॉट मीन द गवर्नर हैज टू राइट टू डिसमिस द सीएम या मिनिस्टर एट विल। द गवर्नर कैन हैव हिज प्लेजर एज लॉन्ग एज द गवर्नमेंट एंजॉय मेजोरिटी इन द हाउस। द गवर्नर कैन विदड्रॉ हिज प्लेजर ओनली व्हेन द गवर्नमेंट लूज मेजोरिटी बट रिफ्यूज टू क्विट, then he withdraws the pleasure and dismiss it. Acharya said also, he said without the advice of CM, the governor can neither appoint or dismiss as minister that the constitutional position. ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। मतलब इस इन बातों से अगर निष्कर्ष निकाले, कंक्लूजन निकाले, तो गवर्नर के पास कोई भी पावर नहीं किसी मिनिस्टर को हटाने की। यहां से पढ़ के ये समझ में आए। अब यहाँ पे कुछ कमेटी बनाई गई, उस कमेटी के बारे में देखो बताया गया है कि दो कमेटी बनाई गई है। पहला सरकारिया कमीशन और दूसरा है जस्टिस एमएम पुंछी कमीशन। देखो इसमें यह बताया गया है कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता कैसे है। तो बताया गया है कि गवर्नर, ये सरकारी कमीशन 1983 में आया था, लुक इनटू सेंट्रल स्टेट, इस सेंट्रल स्टेट रिलेशन के लिए बनाया गया था ये कमीशन, सरकारी कमीशन। ठीक है, तो ये बताया गया है कि प्रपोज दैट वाइस प्रेसिडेंट एंड द स्पीकर ऑफ लोकसभा शुड बी कंसल्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इन द सिलेक्शन ऑफ गवर्नर। ठीक है, मतलब 3 लोग का वो होना चाहिए। Vice President and the Speaker of the Lok Sabha should be consulted by the Prime Minister in the selection of governor. Means उस कंट्री का वाइस प्रेसिडेंट और स्पीकर कंसल्ट करेगा देश के प्राइम मिनिस्टर से किसी गवर्नर को भेजने के लिए, अपॉइंट करने के लिए। ये सरकारी कमीशन की रिकमेंडेशन है। फिर यही रिकमेंडेशन आती है पुंछी कमीशन की। देखो पुंछी कमीशन में एक और चीज बढ़ा दी गई है। पुंछी कमीशन भी सेंट्रल स्टेट रिलेशन के लिए बना था, 2007 में आया था। इसमें यह बताया गया है दैट कमिटी कंप्राइजेज द प्राइम मिनिस्टर, इसमें एक और टर्म डाल दिया गया, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर एंड कंसर्न चीफ मिनिस्टर शुड बी चूज द गवर्नर। इसमें 5 चीजें हैं। इसमें कौन सी थी? 3 चीजें थी। वाइस प्रेसिडेंट और स्पीकर किसको चूज कर सकता है? प्रेसिडेंट के कंसल्ट पे उस स्टेट के गवर्नर को चूज कर सकता है। लेकिन जो पुंछी कमीशन थी वो थोड़ा सा एक स्टेप और आगे गया। उसमें उनकी ग्रुप में 5 लोग थे, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, और जो पुंछी कमीशन था उसने बताया था, उन्होंने बताया था कि जो वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, स्पीकर और उस स्टेट का सीएम कंसल्ट करेगा, आपस में बात करेंगे किसी स्टेट, उस स्टेट के गवर्नर को लाने के लिए। तो ये सब बात बताई गई थी पुंछी कमीशन में। पुंछी कमीशन में 5 लोग का पूरा ग्रुप है और उसमें 3 लोग का ग्रुप है सरकारी कमीशन में। सरकारी कमीशन 1983 में आया था, पुंछी कमीशन 2007 में आया था। एक चीज यहाँ पे और ऐड किया गया है, यहाँ पे बताया गया है कि इस कमेटी ने रिकमेंड किया था कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर को हटा दिया जाए, इरेज कर दो, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। प्लेजर मीन्स लोग सोचते हैं कि हमारी पावर, लेकिन प्लेजर में अपनी पावर नहीं है। हाँ, आप चाहते हो, कोई आपको बात अटकती है तो आप सीएम से कह सकते हो, लेकिन इस प्लेजर का ये मतलब नहीं कि आप राजा हो। ठीक है।